जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बाबा जी नंदीग्राम में यशोदा कुंड के पीछे निष्किंचन भाव से एक गुफा में बहुत काल से निवास करते थे। दिन में केवल एक बार संध्या के समय गुफा से बाहर शौच आदि और मधुकरी के लिए निकलते थे। वृद्ध हो गए थे, इसीलिए नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार हट करके बहुत से बाबा जी श्री गोवर्धन में नाम यज्ञ महोत्सव में ले गए। 3 दिन बाद जब संध्या काल में लौटे तो अंधकार हो गया था। गुफा में जब घुसे तब वहाँ करुण कंठ से किसी को कहते सुना, ओ बाबा जी महाशय, पिछले 2 दिन से मुझे कुछ भी आहार ना मिला। बाबा जी आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम कौन हो? उत्तर मिला, आप जिस कुकर को प्रतिदिन 1 टूक मधुकरी का देते हैं, मैं वही हूँ। बाबा जी अप्राकृत धाम के अद्भुत अनुभव से विस्मित हो बोले, आप कृपा करके अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। वह कुकर कहने लगा, बाबा, मैं बड़ा दुर्भागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में मैं इसी नंदीश्वर मंदिर का पुजारी था। एक दिन एक बड़ा लड्डू भोग के निमित्त आया। मैंने लोभवश उसका भोग न लगाया और स्वयं खा गया। उस अपराध के कारण मुझे यह भूत योनि मिली है। आप निष्किंचन वैष्णव है। आपकी उचिष्ट मधुकरी का टूक खाकर मेरी ऊर्ध्व गति होगी। इस लोभ से नित्य प्रति आपके यहाँ आता हूँ। तब परस्पर यह वार्ता हुई। बाबा बोले, आप तो अप्राकृत धाम के भूत हैं। आपको तो निश्चय ही श्री युगल किशोर के दर्शन होते होंगे, उनकी लीला आदि प्रत्यक्ष देखते होंगे। भूत बोला, दर्शन तो होते हैं, लीला भी देखता हूँ, लेकिन जिस प्रकार उसका आप आस्वादन करते हैं, मुझे इस देह में आस्वादन नहीं होता, क्योंकि इसमें वह योग्यता नहीं है। बाबा बोले, तब तो मुझे भी एक बार दर्शन करा दो। भूत बोला, यह मेरे अधिकार के बाहर की बात है। बाबा बोले, अच्छा, कोई युक्ति ही बता दो जिससे मुझे दर्शन हो। भूत बोला, हाँ, यह मैं बता सकता हूँ। कल शाम के समय यशोदा कुंड पर जाना। संध्या समय जब ग्वाल बाल गोष्ठ में वन से गौ फेर कर लाएंगे तो इन ग्वाल बालों में सबसे पीछे जो बालक होगा वह है श्री कृष्ण। इतना बताकर वह कुकर रूपी भूत अंतहित हो गया। अब क्या था? उन्मत्त की तरह बाबा इधर उधर फिरने लगे। वक्त काटना मुश्किल हो गया। कभी रोते, कभी हंसते, कभी नृत्य करते अधीर थे। बड़ी मुश्किल से वह लंबी रात कटी। प्रातः होते ही यशोदा कुंड के प्रांत भाग में एक झाड़ी में छिपकर शाम की प्रतीक्षा करने लगे। कभी भाव उठता, मैं तो महान अयोग्य हूँ, मुझे दर्शन मिलना असंभव है। यह विचार करते रोते रोते रज में लौट जाते। फिर सावधान हो जब ध्यान आता कि श्री कृष्ण तो करुणा के सागर हैं, मुझ दीनहीन पर अवश्य ही वे कृपा करेंगे, तो आनंद मग्न हो नृत्य करने लगते। ऐसे करते शाम हो गई। गोधूली रंजित आकाश देख बड़े प्रसन्न हुए। देखा कि एक एक 2-2 ग्वाल बाल अपने अपने गौओं के यूथों को हाँकते चले आ रहे हैं। जब सब निकल गए तो सबके पीछे एक ग्वाल बाल आ रहा था। कृष्ण वर्ण, कई जगह से शरीर को टेढ़ा करके चल रहा था। इन्होंने मन ही मन जान लिया, यही है। जल्दी से बाहर निकल आए। उनको सादर दंडवत प्रणाम कर उनके चरणारविंद को दृढ़ता से पकड़ लिया। तब परस्पर वार्ता शुरू हुई। बालक बोला, रे बाबा, मैं बनिए का लाला हूँ, मुझे अपराध होगा, तू मेरा पैर छोड़ दे। मैया मारेगी, मधुकारी दूंगा और जो मांगेगा दूंगा, मेरा पैर छोड़ दे। बाबा बोले, सब सुनी अनसुनी कर विनय करने लगे, हे प्रियतम, एक बार दर्शन देकर मेरे तपित प्राणों को शीतल करो। हे कृष्ण, अब छल चातुरी मत करो, मुझे अपने अभय चरणाविंद में स्थान दो। इस तरह तर्क वितर्क करते करते जब भक्त और भक्त वत्सल भगवान के बीच आधी रात हो गई और जब बाबा जी ने किसी तरह चरण न छोड़े तो श्री कृष्ण बोले, अच्छा बाबा, मेरा स्वरूप देख। श्री कृष्ण ने त्रिभंग मुरलीधर के रूप में बाबा जी को दर्शन दिए। तब बाबा जी ने कहा, मैं केवल मात्र आपका ही ध्यान तो नहीं करता, मैं तो युगल रूप का उपासक हूँ। अतः हे कृपा में एक बार
सपरिकर दर्शन देकर मेरे प्राण बचाओ। तब श्री श्याम सुंदर, श्री राधा जी और सखीगण परिकर के संग यमुना पुलिन पर अलौकिक प्रकाश करते प्रकट हो गए। बाबा जी नयन मन सार्थक करते उस रूप माधुरी में डूब गए। उनकी चिर दिन की पोषित वांछा पूर्ण हुई और 3-4 दिन बाद ही बाबा अप्रकट हो गए। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।